नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में। आज आप सबके लिए कक्षा 2 का हिंदी व्याकरण वर्कशीट लेकर आई हूँ। इससे पहले आप सबसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, दिए गए चीज़ों के रंग लिखें। अब यहाँ पे मैं कुछ सामान के नाम ली हूँ और उनके रंग लिखने हैं। अब हमको ये बताना है आसमान का रंग कैसा होता है, तो नीला, टमाटर लाल, सूरजमुखी पीला, पत्ता हरा, लौकी हरा, सेव लाल, पालक हरा, दांत सफ़ेद, बगुला सफ़ेद, नींबू पीला, कोयल काला, बाल काला। इस तरह से आप कुछ सामानों के नाम दे सकते हैं बच्चों को और उनका रंग लिखने के लिए बच्चों को हम बोल सकते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, उड़ने वालों के आगे ट्रिक लगाएं। जैसे यहाँ पे मैं कुछ उड़ने वाले और कुछ नहीं उड़ने वाले शब्द लिख दिए हैं, तो अब इनके आगे हाँ और ना में हमें उत्तर बताना है। तो जैसे सही का निशान लगाना है और गलत का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे तोता उड़ता है तो यहाँ पे सही का निशान लगाया है। चूहा नहीं उड़ता है तो यहाँ पे कटका गलत का निशान लगाई हूँ। बकरी नहीं उड़ती है, कबूतर उड़ता है माने हाँ, तितली हाँ, गाय नहीं, मधुमक्खी हाँ, गाड़ी नहीं, आदमी हाँ नहीं, हवाई जहाज हाँ, चिड़िया हाँ, गिलहरी नहीं। इस तरह से आप बच्चों से कुछ उड़ने वाले और कुछ नहीं उड़ने वाले शब्द बच्चों को लिखकर हम दे सकते हैं और उनको गलत और सही का निशान लगाने के लिए या हाँ ना लिखने के लिए बोल सकते हैं हम। अब मेरा अगला प्रश्न है, खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द चुनकर लिखें। अब यहाँ पे मैं कुछ संज्ञा शब्द दे दी हूँ और नीचे वाक्य बना दी हूँ, जिसमें कि खाली जगह दी हूँ और उसमें भर दी हूँ। तो अब आपको इसी तरह से मतलब कुछ संज्ञा शब्द दे देने हैं और खाली जगह दे करके बच्चों से भरने के लिए बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला मेरा प्रश्न है, जंगल में शेर रहता है, तो क्या हम भरेंगे यहाँ से शेर। शेर क्या है, संज्ञा है, मतलब नाम है, शेर नाम है तो संज्ञा है। फिर बगीचे में गुलाब के फूल खिले हैं, हमारे देश का नाम भारत है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, मेरी दादी मुझे कहानी सुनाती है। इस तरह से हम बच्चों को संज्ञा शब्द दे देंगे और खाली जगह वाक्य बनाने के लिए खाली जगह दे देंगे और बोलेंगे कि वो इसमें ऐसे शब्द दे देंगे तो वो चुन करके इसमें भरेंगे या लिखेंगे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरा, लिंग बदलकर लिखिए। यहाँ पे मैं कुछ स्त्रीलिंग कुछ पुल्लिंग शब्द मिला करके दी हूँ, इसी तरह से इस साइड भी दी हूँ। तो अब हमको उनके लिंग बदल के लिखने हैं। जहाँ पे पुल्लिंग है वहाँ स्त्रीलिंग लिखना है और जहाँ पे स्त्रीलिंग है उधर पुल्लिंग लिखना है। अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग है सेठानी, तो हम क्या लिखेंगे सेठ। कवित्री तो कवि, पोता पोती, पंडिताइन पंडित, सहपाठी सहपाठिन, बहन भाई, ससुर सास, लुहार लुहारिन, श्रीमती श्रीमान, बैल गाय। इस तरह से हम बच्चों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द मिलाकर दे देंगे और कहेंगे कि इनकी लिंग बदल करके लिखो। इस तरह से हम अपना वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को जोड़े से मिलाकर लिखें। अब यहाँ पे देखिए हंसी के आगे गिर्द है, इर्द के आगे मजाक है, तो अब इनके हमें जोड़े बनाने हैं। तो हंसी मजाक, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, हंसी के आगे हंसी और मजाक। फिर इर्द गिर्द, इसी तरह से हमें लिखना है। अब मेरा देखिए अगला है हाजिर। हाजिर का क्या होगा, जवाब, तो यहाँ पे लिखेंगे हाजिर जवाब। फिर सीधे सादे,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे साधे। फिर यहाँ पे आदर सत्कार, तो दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे, आदर सत्कार। पके पकाए, तो हम क्या लिखेंगे, पके पकाए। इस तरह से हम बच्चों को शब्द मिलाने के लिए दे देंगे, जोड़ी बनाने के लिए दे देंगे और मतलब इस तरह से हम वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, खाली स्थान में सही सर्वनाम शब्द भरिए। अब यहाँ पे हम कुछ शब्द दे देंगे, जैसे कि जो सर्वनाम संज्ञा की जगह पे सर्वनाम का प्रयोग होता है, जहाँ पे हम नाम नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मुझे, कोई, उसकी, आप, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं खाली जगह दी हुई थी पर लिख दी हूँ। बहुत भूख लगी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर बाहर कोई आया है। फिर आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर उसकी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी बहन कल भी आई थी। इस तरह से हम बच्चों को संज्ञा की जगह पर सर्वनाम, जैसे हमारे, तुम्हारे, तुम, आप, ये सब सर्वनाम है जो संज्ञा की जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों को पूरा करके लिखें। अब यहाँ पे कुछ शब्द दे देंगे और इसमें कुछ वर्ण छोड़ देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आसमान, तो ये शब्द जहाँ पे अंडरलाइन हुई है ये सब छूटे हुए शब्द है। इस तरह से खाली स्थान दे देंगे भरने के लिए और उसको बच्चे पूरा करेंगे। जैसे आसमान, चौकीदार, दरवाज़ा, गुब्बारा, शेरनी, चहकना, अचानक, पीतल, निहाल, लड़का, रसीली, नारियल। इस तरह से हम बच्चों को कुछ शब्द लिख देंगे, कुछ छोड़ देंगे और बोलेंगे उसके अंदर, वो वर्ण लिख करके पूरा करें। अब यहाँ पे मेरा अगला प्रश्न है, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरा करो। यहाँ पे बिना मात्रा के गलत शब्द दे देंगे बच्चों को और बोलेंगे कि इसको मात्रा लगाइए, सही मात्रा लगाकर यहाँ पे शब्द बनाइए। तो पता पिता, सर सिर, मर्ख, मर्ख का मैं मात्रा लगाई हूँ तो मूर्ख। फिर कला किला, बद्धमान, बद्धमान में छोटा ऊ का मात्रा लगेगा यहाँ पे तो बुद्धिमान। फिर चढ़िया, चिड़िया, पहया, पहिया। फिर यहाँ पे देखिए सरज, सूरज, सबह, सुबह, मरनी, मोरनी, अभियान, अभियान में छोटी ई के मात्रा लगेगा अभियान। फिर कताब, तो इसमें भी छोटी ई के मात्रा लगेंगे किताब। अध्यापक, अध्यापक नहीं होता अध्यापक होता है, यहाँ पे आ का मात्रा लगेगा। फिर यहाँ पे गजरात, गजरात नहीं होता गुजरात होता है। इस तरह से हम बच्चों को व्याकरण में वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसी तरह से हिंदी व्याकरण में वर्कशीट तैयार करके बच्चों से करवा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।